अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू और थैंक सर, जिस तरह से फ्लड है यहाँ पे, तकरीबन काफ़ी सारी कंट्रीज जो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं मदद के लिए। यूएसएड के लोग भी आए हैं और उनकी तरफ से भी फंड्स का की अनाउंसमेंट भी की गई है। किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? साथ साथ इस बात के बाद हम बात करेंगे फिर इमरान खान की, जिन्होंने कहा है कि -1 फॉर्मूला चल रहा है। आरजू, सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं देख रहे। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपका 1/3 कंट्री जो है वो बह चुका है और आपको दुनिया पैसे देने के लिए तैयार है, जिस तरह यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी गए हैं। उससे पहले मैं ये कर्ज करना चाहूंगा कि मुझे कल सख्त तकलीफ इस बात की हुई कि सीएनएन की एक एंकर है, वो पाकिस्तान से सैलाब की कवरेज कर रही थी और एक ऐसी जगह पर खड़ी थी कि जहां आसपास बिल्कुल पानी ही पानी था और लोग, मुतासरा लोग थे। सड़क पे लोगों ने पनाह ले रखी थी, लेकिन उनके मुताबिक वहां पे कोई भी इंसान पाकिस्तानी उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं था, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो किसी एनजीओ से हो। और दर्दनाक बात, उन्होंने कहा कि उनके पास एक 8 महीने की प्रेग्नेंट खातून बैठी थी और वो सीएनएन की जो एंकर थी, अमेरिका से गई हुई थी, वो कह रही थी कि ये बच्चे को डिलीवर किस तरह करेंगी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूं कि इन जो हालात है आपके, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। डेंगी आपकी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। हैजा आपका चल रहा है, लेकिन आप हर शाम हर शहर के अंदर एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इस पे मैं इंतहाई दुख के साथ कहूंगा कि सारी दुनिया आपके लिए परेशान है, लेकिन आप परेशान नहीं। कौन परेशान नहीं है? इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक और फिर कराची और बड़े शहरों के अंदर रहने वाली रूलिंग एलीट, उनके बच्चे जो बिगड़े हुए हैं और जो करप्शन की पैदावार लोग हैं, उन्हें, उनके माथे पर बल ही नहीं है, उन्हें एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। मगर सर एक चीज, सर सॉरी सर आपकी बात काटते, सर एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी आपसे, मतलब पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि जो सीएनएन की एंकर ने जो कहा, तो हर जगह पे फौरी तौर पे मदद पहुंचाना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है? मतलब ये काम कर रहे हैं लेकिन इनको टाइम लगेगा। नहीं, कौन देखिए, गवर्नमेंट सबसे पहले तो आप किसको गवर्नमेंट कहते हैं? जो एक सिर्फ 25 मील के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, वो गवर्नमेंट है। दूसरी गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं कि जिसने अगले दिन इमरान खान का हाई कोर्ट के अंदर पेशी पर, सूबा सरहद का चीफ मिनिस्टर वहां खड़ा था और सूबा पंजाब की सारी कैबिनेट वहां खड़ी थी। आप उस गवर्नमेंट की बात करना चाह रही? जो इमरान खान के आगे पीछे सारी गवर्नमेंट फिर रही है, आप उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर 25 साल की टूटी हुई सड़क जो है गुजरात के अंदर, इमरान खान के दौरे की वजह से उसकी रिपेयर कर दी। आप उस गवर्नमेंट की बात बता रही हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट से बात नहीं होगी आरजू, विल से बात होगी। आप करोड़ों, और इमरान खान पाकिस्तानी नहीं है। पीटीआई के जो मानने वाले जितने लौंडे लपाड़े, ये पाकिस्तानी नहीं है। आप करोड़ों से अरबों से अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रहे आप? गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट पैसे मांगने के लिए तो बड़ी तैयारियां कर लेती। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? किस गवर्नमेंट? मेरे नजर में तो आप इस वक्त गवर्नमेंट फ्री है। यू डोंट हैव एनी गवर्नमेंट देयर इन पाकिस्तान। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कहीं पे मुझे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आप कह रही गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ पैसे लेके बाहर अपने अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए बिठाई है आपने। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मैं यहां से खुद पैसे देना चाहता हूं आरजू पाकिस्तान में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको दूं। मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूं यहां पे, जिसमें हम काफी लोग हैं परेशान है कि पाकिस्तान किसको पैसे दें, गवर्नमेंट को दें कि फौज को दें, किसको दें? आपका ख्याल है कि मैं जो पाकिस्तानी, वहां का पैदा हुआ पाकिस्तानी हूं, अगर मैं ये नर्वस कंफ्यूज हूं, आपका क्या ख्याल है दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में? बिल्कुल। मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके सेक्रेटरी जनरल के साथ, और जब उसने कहा कि आपको 30 बिलियन की जरूरत है, शहबाज शरीफ साहब को साथ ही पोडियम पे कहना पड़ा है कि हम उसमें शफाफियत रखेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का सवालिया निशान मौजूद है। आपकी हिस्ट्री मौजूद है कि आप जल्जले के पैसे भी खाते हो, आप कोविड के पैसे भी खाते हो।
तो दुनिया के पास पहले सवालिया निशान मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा है कि हमें आप पैसे दें तो हम इसमें से 29 बिलियन भेजेंगे लंदन, बाकी यहां 1 बिलियन इन पे लगाएंगे। और देखें ना, दुनिया क्यों मदद करे आपको, दुनिया आपकी मदद करे भी क्यों? मेरा ये क्वेश्चन निशान। अब हर शहर के अंदर चिश्तियां तक तो आपने जलसा कर लिया, मुल्तान के आपकी पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, और उसमें जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताएं। नौज बिल्ला, आपने एक नया कल्ट बना दिया, नया मजहब बना दिया वहां पे। आप कहते हैं जो पीटीआई को कहते हैं आप इस्लाम की रूह पर पीटीआई, अब तो मुफ्ती, मैं उनको कहूंगा मुफ्ती न्याजी है वो, क्योंकि अब तो वो फतवे देने शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जिसने पीटीआई को वोट ना दिया उसने इस्लाम को वोट नहीं दिया। सर एक और चीज भी कही इन्होंने कहा कि हुजूर अकरम के जमाने में लोग जो थे वो बाहर पता नहीं किसी काम से गए होते थे या कुछ, तो पीछे उनकी फैमिली जो थी वो इस्लाम कबूल कर लेती थी। बिल्कुल मुसलमान, नौज तो बिल्ला। ये चीज उन्होंने पीटीआई से जोड़ दी है। मैं कहता हूं ये जो मौलवी पता नहीं किधर गए पाकिस्तान में, ये वो मौलवी किधर गए जिन्होंने श्रीलंका का बंदा जला के रख दिया था, वो किधर गए मौलवी सारे आज? वो कहां गए? भाग गए सारे, छोड़ गए पाकिस्तान को। आज उनको एतराज क्यों नहीं है, सवालिया निशान क्यों नहीं है कि नौज बिल्ला ये डेली बेस पे अपने आप को एक बंदा पैगंबर बना रहा है? आप किधर गए हो भाई? आपने श्रीलंका का बंदा तो जिंदा जला दिया था, सेल्फियां बना रहे थे वहां पे खड़े होकर उस पर। आज आप किधर हो भाई? आपका इस्लाम भी फिर 2 रंग का है। जब आपका दिल होता है आप इस्लाम मुसलमान बन जाते हो, जब दिल होता है अपने अपने घरों में घुस जाते हो आप। मेरे तो मैं हैरान हूं, एज ए मुसलमान फीलिंग्स हर्ट होती है। सर अपने यहाँ कभी सर मशाल खान, आपको याद होगा वो स्टूडेंट जो था यूनिवर्सिटी का, उसको कई सौ लोगों के सामने मार डाला, पत्थरों से मार दिया उसको। इबरत का निशान उन्होंने थप्पड़ों से मार मार के, और उधर भारत में गले काट रहे हैं बार बार, आपको पता ही है। तो इधर पता नहीं, मेरी समझ नहीं आती यहाँ इनका इस्लाम कुछ और है। यहाँ पैगंबर भी बनाता है वो अपने आप को, इतनी इतनी आला हस्तियां, इतनी इतनी पाक हस्तियों के साथ डेली बेस पे अपने आप को वो कंपेयर करता है। पता नहीं ये मौलवियों का भी डबल स्टैंडर्ड है। जब दिल होता है उठ के तो वजीराबाद पहुंच जाते हैं, जब दिल उठता घेरे डाल लेते हैं, आग लगा देते हैं, सारा कुछ। आज पूछने वाले नहीं, डर रहे हैं उससे भी, हर बंदा डर रहा है उससे, हर बंदे डर रहे। मैं हैरान हूं। लेकिन आज मेरा सैलाब के ऊपर अगर मैं पूछा जाए, आप आज मेरा ये, आप सारे पाकिस्तान से ये सवाल है, सारे पाकिस्तान से सवाल, आज आपको यूनाइटेड नेशंस पैसे देता है, आज बाहर के लोग आपको पैसे देते हैं, आप उस पैसे के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? मेरा बाहर भेजेंगे सर, वापस बाहर भेजेंगे, और क्या करेंगे? मुझे तो बिल्कुल आरजू, मुझे तो यकीन है कि वो पैसा इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो फिर वो क्या, फिर आप कौन है? आप एज ए नेशन, एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, एज ए, आप हु आर यू देन? हु आर यू? कि आपके 3.5 करोड़ बंदा इस वक्त घर अपना लूज कर चुका है, डेंगू से मर रहा है, हैजे से मर रहा है, दुनिया उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन आप उनकी मदद नहीं करना चाहते। आप फिर कौन है? बैसीते कौम, आप कौन है? ये क्वेश्चन है मेरा ये बिल्कुल। लेकिन सर अब ये भी तो सुनने में आता है कि जब आप कोई भी कंट्री अगर फंड करेगी तो वो मॉनिटर भी करेगी कि कहाँ लग रहा है पैसे, क्योंकि कोविड का भी सबको मालूम है कि वो जो जनरल अफजल थे उन्होंने एक एक पेशेंट पे 25 लाख की जो है वो टिकट कटाई हुई थी अपनी, कि जी 25 लाख मैंने खर्च किए, और सब मालूम था कि कहाँ गए पैसे। आप ये चाहते हैं फिर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस जाके टेक ओवर कर ले पाकिस्तान को? आप ये चाहते हैं कि बाहर के लोग मदद करें और जाके खाने भी पका के आपके मुंह में भी डालें वो? आप ये चाहते हैं? आप पहले यूएसएड वालों ने कर रखा है, आपके हर अखबार में इश्तिहार होता है आजकल कि ये अगर आपको यूएसएड के किसी प्रोजेक्ट में से आपको करप्शन नजर आ रही हो तो इस नंबर पे कॉल करें। ये तमाच है हमारे यूपर पाकिस्तानियों के मुंह कि यूएसएड पैसे भी देती है, फिर उसको मॉनिटर भी करती है। इसका मतलब यह है कि सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका वहां जाके देगे भी खुद पकाए और आपके मुंह में भी डाले, मेक श्योर करे कि इनके मुंह में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये आपकी असलियत है। आप ये असलियत तो यही है सर, असलियत तो यही है, कोई माने या ना माने, किसी को बुरा लगे, असलियत यही है पाकिस्तान की या यहाँ के लोगों की। करें भी क्यों भाई, करें भी क्यों? मुझे ये बताएं, आपके बच्चे आपके जब प्लाजे देखते हैं दुबई के अंदर, आपका क्या हाल उन्हें नहीं पता? आपकी बिल्डिंगें जब देखते हैं 300-300 प्रॉपर्टियां आपकी लंदन में, आपका ख्याल अंधे हैं वो? जो पूरी दुनिया को जो साइंटिफिक अचीवमेंट आप जो बात कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर चीज वो कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? आपके घपलों के, आपके करप्शन की स्टोरियां उनसे छुपी हैं?
यही तो एक प्रॉब्लम है, यही तो एक इशू है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए जितने डाकू हैं आपके, वो ये समझते हैं कि ये गोरा अंधा है, ये पैसे देके तो खुद बिल में घुस जाता है। और जाहिलो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी एक एक बात सुन रहा है, देख रहा है आप जो कुछ कर रहे हो, उनको बिल्कुल पता है कि आप क्या हो। आज की खबर के हिसाब से आज एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई का एक बंदा अमेरिकन एम्बेसडर को जाके मिलके, आपका क्या ख्याल है, सलाब की बातें करके आया? आप दर हकीकत आप यहाँ पे लॉबी फर्में हायर कर लेते हो, वहां वो कहते हो अमेरिका से जिहाद है हमारा, अमेरिका से आजादी दिलाओ। अंधे हैं वो आंखों से। आप समझते हो कि सबसे इंटेलिजेंट आप ही हो, क्योंकि आपने सर पे बाल लगवाए हुए हैं और आप खूबसूरत तरीन, आप समझते हो अभी भी 70 साल की उम्र में आप समझते हो आप मिस्टर यूनिवर्स। तो आप क्या समझते हो कि दूसरी दुनिया सारी अंधी है, वो उनको पता ही कुछ नहीं चल रहा, वो रोटी को चोची कहते हैं वो। यही तो एक प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम। आप पैसे भी मांगते हो, आप सारा कुछ करते हो, फ्रॉडिया तरीन हो, और हिस्ट्री है 75 साल की इन्हीं कारनामों की। ना पाकिस्तानी हो, ना मुसलमान हो, ना अच्छे इंसान हो। यही तो हमारे जैसे लोगों का अलविया है। हम यहाँ पे क्यों आगे जलील हो रहे हैं? उसकी वजह कि आप लोगों ने हमें रिजेक्ट किया। पहले हम पढ़े हैं, लिखे हैं, फिर आपने हमें रिजेक्ट किया, हम आगे दूसरे मुल्कों की तरक्की का बायस बन रहे हैं। यही तो एक वजह है, यही तो एक वजह तो कि सर हमारा -1 का जो सर कह रहे हैं सर, ये जो बार बार कह रहे हैं कि -1 किया जा रहा है, अदालत ने भी 2 हफ्ते का टाइम दिया है इनको, 2 हफ्ते के बाद इनके खिलाफ फैसला आएगा। आरजू, कौन सी अदालतें हैं, कौन से असूल हैं? यही अदालतें देखी 75 साल से, यही अदालतें देखी जा रही। क्या करना है अदालतों ने? इनके अदालतों के बस की बात क्या है? इस वक्त आपके मुकद्दर में लिखा जा चुका है पस्तियां। पहले भी मैं तो खैर कई दफा जिंदगी में समझता था कि आप पस्तियों की आप डेप्थ को टच कर चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप नई पस्तियां ढूंढ लेते हैं। जब इस वक्त आपके टुकड़े हो रहे हैं, जब आपके सूबे एक दूसरे के साथ दस्तक गिरबान है, फेडरेशन आपकी मौजूद नहीं है, अदारे घबरा के चारपाइयों के नीचे घुस के आपके छुप रहे हैं, इस वक्त आप एक दूसरे से छुप रहे हैं। वो खुला ऐलान है आपके खिलाफ हालते जंग में। आप डेस्टिनेशन अफगानिस्तान है, क्योंकि आप एक भारत तो आपसे 100 साल वैसे ही आगे जा चुका है, अब तो बांग्लादेश भी आपसे 50 साल आगे जा चुका है। नाउ योर डेस्टिनेशन, मुझे तो अफगानिस्तान भी आज आपसे बेहतर लगना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग है आज। सैलाब को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। वो जो अमेरिका वहां छोड़ के आया था हेलीकॉप्टर, वो उनको यूज कर रहे हैं। मैं हैरान हो, अगले दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा, आपसे ज्यादा सैलाब चाइना के अंदर आया। एक रात में उन्होंने 45,000 बंदा रेस्क्यू किया, एक रात। और वो आजाद आपसे बाद में हुई। तो सर हमारी तो अहमियत ही नहीं है ना सर, हमारी अहमियत कब इंसान की? नहीं, अहमियत नहीं है। इस दर हकीकत वजह यह है कि उन्होंने मजहब को इस तरह नहीं कभी यूज किया। आपने इस्लाम को समझे ही नहीं। आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या है, आपको पता ही नहीं कौमियत क्या है, आपको पता ही नहीं इंसानियत क्या है। देखें, आप मैं हमेशा आरजू कहता हूं, इंसान सबसे पहले पैदा इंसान बहसीत इंसान होता है। हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का रिश्ता है। जब आप उस रिश्ते की हया ना हो तो दूसरा क्या है? आप ना अच्छे हिंदू बन सकते हैं, ना अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, ना अच्छे क्रिश्चियन बन सकते हैं। आपको उस इंसानियत की कोई शर्म ही नहीं है। एक दूसरे के कपड़े आप फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के वो क्या कहते हैं कि जुल्म कर रहे हैं आप, जुल्म। मैं तो देख सुन के हैरान हूं कि डेली बेसिस पे मेरी इस वक्त तवज्जो बिल्कुल आपके सियासी जलसों में आपके क्या है, वही वो उठ के आके बंदा कह देता है, 70 साल का बंदा है, कभी वो कह देता है इसको ये कुकड़ी है, कभी किसको लोगों को खुश करने के लिए वो डीजल कह देता है, कभी किसी को कुछ कह देता है, लोग आगे से तालियां बजा रहे हैं। वही स्टोरी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये कह दिया है, मैं ये कर दूंगा, मुझे वोट ना दिया तो काफर हो जाओगे, ये हो जाएगा। वो तो बोरिंग हो चुका है। देखा अब दूसरी तरफ सैलाब का देखा है, खासकर सेक्रेटरी जनरल गया है, तो मैं जब देखता हूं, और CNN मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है कि सुबह उठ के मैं 6-7 चैनल्स पे खबरें देखकर घर से निकलता हूं, तो CNN की उस खातून की बातें सुन के कल से मेरा इतना दिल खराब है कि एक अमेरिका से औरत गई है जाके, उसको आपको सारा कुछ आपका उसने उतार के कपड़े आपके फेंक दिए कि वहां पे इंसान मौजूद ही नहीं हेल्प करने वाला। लेकिन आपको किसी को कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है। आप वही डीजे बट के पीछे लगे हुए हैं, आपको वही आपका सिर्फ आप इतने पावर हंगरी हो चुके हैं, आप इतने पावर हंगरी, मैं हैरान हूं। इनको कोई एहसास नहीं है कि दुनिया हमारे साथ हुआ क्या है। सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन आपका क्या ख्याल है वैसे ही चला गया उठ के? उसने देखा है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, लेकिन वो कहते हैं आपको कुछ शर्मो हया ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं अब क्या आपको बताऊं? आप अपनी डेस्टिनेशन खुद ही फिर देख लें, सोच लें आपकी डेस्टिनेशन क्या है।
जो कौमें इस तरह करती हैं अपने लोगों के साथ, वो क्या उनकी डेस्टिनेशन क्या होती है? तो सर आपको लगता है कि आप वो अभी भी वो फंड देंगे, अभी भी वो यही समझेंगे कि ये लोगों की मदद करेंगे, या उनको पता लग चुका है, वो समझ चुके हैं कि ये पैसे खा जाएंगे? नहीं देंगे पैसे वो, मैं ऑफ कोर्स, उसकी वजह ये है क्योंकि मैं वेस्ट में बैठा हूं, आप जितने भी बुरे हो, आपको उनको पता भी हो कि आप 30 बिलियन में से आप 25 बिलियन लेके भाग जाएंगे, फिर भी वो देंगे, क्योंकि उन्हें वो ये समझते हैं कि चलो 5 बिलियन ही गरीबों तक शायद पहुंचे, वहां पे कुछ ना कुछ तो वहां जाए, क्योंकि इंसानियत, उन्हें वो इंसानियत की शर्म करते हैं सबसे पहले। देखें, एक फॉरेन क्रिश्चियन लोग हैं आपकी मदद कर रहे हैं, सोचे जरा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते, आपने देना क्या, आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, आपके सिर्फ तो आप तो एक फनेटिक हैं, जिहादी हैं, जिहाद के लिए तैयारी कर रहे हैं इस वक्त आप। जिहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ। यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा फंडिंग कहां से आती है? अमेरिका से आती है। फिर भी वो आपको पैसे देने के लिए तैयार है, सोचें जरा। खान साहब रोजाना हर तकरीर में कहते हैं अमेरिका से आजादी लो, मैं गुलामी में बना, फिर भी वो पैसे आपको देने के लिए तैयार है। सोचे वो कौन लोग हैं, वो देंगे पैसे आपको, मुझे पता देंगे, लेकिन अभी सर फ्रांस ने भी सर पैसे भेजे, और उसके जवाब में साद रिजवी, ये जो टीएलपी का हेड है, उसने कहा कि जी ये हमारे ऊपर हराम है, और अगर किसी ने इस्तेमाल किया हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, वो कुछ नहीं है, वो याद बस ये बढ़ के हैं। मुझे खालिद रिजवी साहब ने पहले अपने अपने मजहबी चीजें, आइडियोलॉजी तो अपने वो तो ठीक कर लें, अपनी फिलॉसफी तो ठीक कर लें। आप उन्होंने फ्रांस के सारे पैसे लेंगे, सारे पैसे ये लेकर खाएंगे, भागेंगे यहां से। ये कनाडा, दुबई, अभी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट इनके रुके हुए हैं, ये भूख से सूजे पड़े हैं। बड़े अरसे से पाकिस्तान में डॉलर नहीं आए हैं, पाकिस्तान में अब वो जो आएंगे, इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू होंगी, उस पर एक दूसरे को मारेंगे और पैसा लेके भागेंगे, और गारंटीड है कि इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगा। चले, कोई नहीं, क्या हो सकता है, क्योंकि आरजू ये पहली दफा नहीं हो रहा है। मैं हिस्ट्री बड़ी डिटेल से पढ़ता हूं। 75 साल कहां तक इस मुल्क को लेके जाओगे, कितना जलील करोगे? तुम पस्तियों को टच करते जाओगे, कर रहे हो मुसलसल, लेकिन ये कि तुम्हें दुनिया माफ नहीं करेगी। एक मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये जो जिहाद को, ये खास इस वक्त हमारे तस्बीह वाला बाबा जी जो है, ये जो इस वक्त नई जिहादी कौम तैयार कर रहे हैं, इनको एहसास होना चाहिए, जो पैसा आ रहा है ये क्रिश्चियन दे रहे हैं। ये तुम्हारे 30 बिलियन की जो कमिटमेंट यूनाइटेड नेशंस दे रहा है, दे आर क्रिश्चियंस। तो कुछ हया करो, तुम्हारे हालात क्या है और तुम किन के पैसे पे आगे पलना चाह रहे हो, कुछ सोचो। मगर सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये जो अभी मुकदमा चल रहा है इमरान खान का, और इनका बार बार ये भी बात हो रही है मुसलसल हर जगह के -1 कहा जा रहा है। जैसे पहले नवाज शरीफ को माइनस किया था, अल्ताफ हुसैन को माइनस किया था उनकी पार्टी से, तो इस बार इमरान खान की बारी है, और इसलिए इमरान खान की चीखें निकल रही हैं। नहीं, कोई ना उसकी चीखें निकल रही है, इज लार्जर देन पाकिस्तान। उससे आरजू जो मैंने बिल्कुल कैलकुलेट कर लिया है, आप देखें इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग अदारा जो पाकिस्तान में ISPR था, उन्होंने भी आके एक स्टेटमेंट दी है, फिर वो 15 मिनट के लिए ऑफिस से बाहर आए, फिर वापस चले गए, उसके बाद दोबारा वो निकल ही नहीं बाहर। उनको समझ ही नहीं आ रही कि इसको किस तरह डील करना है। ये सारा मास्टर तो उन्हीं का क्रिएटेड हुआ, सारा बनाया तो उन्होंने, लेकिन उसमें बाद में बताऊंगा, ये चीजें अब लार्जर हो चुकी है। वो असल में उसने इनको बावर करा दिया है। आप अदालत की बात कर रही हैं, मैं आप छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अदालत के जब ये अंदर तो जाने नहीं दिया इनको, कई इनके जो फर्स्ट टियर के लीडर हैं, बाहर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक जो रिपोर्टर है उसकी बात ये मैंने सुन के बता रहा हूं, ये कि उसने कहा कि बाहर वो कह रहे थे कि किसी की जुर्रत नहीं कि इसको हाथ लगाए। अगर आज इसको कोई अदालत गलत फैसला देती है तो हम देखेंगे यहां से निकल के घर किस तरह जाती है। फवाद चौधरी ने कहा था शायद मैं आप किसका कहूं, लेकिन मैंने एक जो आपका कोर्ट रिपोर्टर है उसकी मैं बात बता रहा हूं कि बाहर ये मूड था, उनके इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं और वो समझते हैं कि अदालतें डर रही हैं हमारे से, अदालतें माफी देना चाहती हैं, फेस सेविंग टूट रही हैं। दिस इज व्हाट द इंप्रेशन दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। लेकिन और वो माफी भी नहीं मांग रहे, वो कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो तो देखें, दो चीजें तो खान साहब के डिक्शनरी में ही नहीं मौजूद, शुक्रिया और माफी उनके डिक्शनरी में नहीं। ना वो किसी को कभी शुक्रिया कहते हैं ना थैंकफुल होते हैं। वो तो अपनी अना में मस्त रहते हैं। वो कहते मैं तो एक देवता हूं, मैं तो एक नौज बिल्ला पैगंबर बन चुका हूं, मेरा मैसेज लेके घरों में निकल जाओ, सारे पैगंबर भी यही कुछ थे, मैं भी वही कुछ। मेरे को देख के सोच देखें,
इतना तकब्बर, इतना अना, इतना इतना कुछ, मैं ये अल्लाह ताला की जात को बिल्कुल पसंद नहीं। ये इस्लाम के फंडामेंटल्स के खिलाफ है। इस्लाम आपको, मजहब को आपको आजिज़ी की तलकीन करता है, हम्बलनेस सिखाता है। लेकिन ये कि मैं उस पर क्या कहूं, मैं तो आरजू आज सैलाब पे ही मेरा इतना कुछ देखता हूं तो पर जितना पढ़ता हूं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जो उनके मैं उसके सेक्रेटरी जनरल को पढ़ रहा था, देख रहा था, फिर जिस तरीके से उनके इरादे हैं, जिस तरीके से अमेरिका पैसे दे रहा है, टेंट दे रहा है आपको, जिस तरह दूसरी दुनिया मदद कर रही है, लेकिन आप हैं कि आपकी डायरेक्शन कुछ और है। आप उन लोगों को देख कर राजी नहीं। आप उन लोगों से, आपको अब उनसे बू आ रही है जो लोग सैलाब जदगा के बेचारे। वहां तो फोटो सेशन के लिए गए थे इमरान खान साहब और कई लीडर दूसरी पार्टीज के भी, जाकर फोटो सेशन के लिए। इन्होंने एक जगह पे सूबा सरहद में सैलाब बनाया था इनकी फोटो आपके लिए, नीचे पानी छोड़ा गया था ताकि ये नंगे पांव वहां जा सके। तो वो उसमें पानी में उन्होंने पांव गंदे किए, तो सैलाब सुना बनाया गया था खान साहब के लिए। तो जब आप कौमें इस तरह चली जाए, आप देखें, मैं तो क्या कहूँ, मैं तो खुद एक महाजर होकर बैठा हूँ एक दूसरे मुल्क में। इतना कुछ होता तो मैं अपने किसी मुल्क में चला जाता, वहीं जाकर कर लेता। हमारे हम तो पहले जख्मी हैं, हम तो पहले ही जो है वो खून के आंसू रोते हैं यार देख देख के, क्योंकि मादरे मिल्लत है जिसको आपने 75 साल से आप उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, और अब आप वो सिसक रही है, आपके लोग सिसक रहे हैं। 3.5 करोड़ लोग, थोड़ी तादाद नहीं है, लेकिन आपको वो कहते हैं कि शर्म है कि वो आपको आती नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि इन लोगों को, खास तौर पे पॉलिटिशियंस को, तो कोई शर्म नहीं आएगी। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ। अगर नहीं देख रहे तो हम ही लोग नहीं देख रहे। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।